कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका इस पवित्र रक्ताभिषेक की महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष और कृपाएं पाएं। आइए हम शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु से जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु ने मौका दिया आपको ताकि इस प्रार्थना में भाग लेकर प्रभु की आशीष पाएं। धन्यवाद दीजिए। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए और अपनी आंखों को बंद रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के वरदान के लिए।
तू महान है पिता, तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे उस अनादि और अनंत प्रेम में तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। पिता धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के बलिदान के लिए, उनके एक एक बूंद रक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने हृदय और मन को तेरी ओर उठाते इस समय, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी और तेरे पुत्र की उपस्थिति का एहसास करने की हमें कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। हम पापियों पर उतर आइए पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, पवित्र वचन के मर्म को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, हमें तैयार कीजिए। ए सत्य की आत्मा, यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। ही लव्स यू माय सिस्टर, माय ब्रदर। प्रभु के सामने अपनी पीड़ाओं को समर्पित करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमें योग्य बनाइए, तेरी उपस्थिति के योग्य बनाइए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, ये एक शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों और हर प्रकार के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए अपने पवित्र रक्त को बहाया। उस एक एक बूंद रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। उस रक्त को याद करके, उस रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु बहुत सारे भाई बहनों को इस कार्यक्रम के जरिए आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस प्रार्थना के जरिए प्रभु आपको भी आशीष देंगे, आपको भी विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करेंगे, रोगों से मुक्त करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विश्वास करना, पूरे विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे उत्तर भारत के एक जेल से एक भाई का पत्र मिला था। उस भाई ने अपने पापों को स्वीकार किया था, लेकिन मैं इसे पाप स्वीकार नहीं कहूंगा, क्योंकि टेलीफोन के द्वारा और चिट्ठी के द्वारा पाप स्वीकार नहीं होता है। लेकिन उस भाई ने अपने पापों को, अपने अपराधों को स्वीकार किया। और उस भाई ने कहा है, लिखा है, यदि मैं जेल से बाहर आऊं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना चाहता हूं, एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, ईश्वर की दृष्टि में अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। उस भाई ने कहा कि मैंने 6 लोगों की हत्या की है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर के है, लेकिन बाकी सभी मेरे ही परिवार के हैं। शराब के नशे में उसने ऐसा ही किया। और वो भाई कह रहे हैं कि यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना चाहता हूं। बताइए, क्या ये संभव है? नहीं है, जरूर संभव है। पवित्र वचन हमें यही सिखाता है। यदि वो सच्चा पश्चाताप करेगा और अपने पापों के लिए सच्चा प्रायश्चित करेगा,
और प्रभु की ओर दृष्टि दौड़ाएगा और प्रभु से दया की भीख मांगेगा, तो प्रभु जरूर उसको शुद्ध करेंगे, उसके पाप के कलंक को मिटा देंगे, पाप के बोझ को उतार देंगे, पाप के दाग को मिटाएंगे और उसको एक पवित्र जीवन का वरदान देंगे। यह है ईश्वर की करुणा का चमत्कार, यह है ईश्वर की दया का चमत्कार। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है, तिरस्कार नहीं कर सकता ईश्वर। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु कहते हैं, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। मैं रिपीट करता हूं, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। वाक्य 22, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। पापी अपने पाप को त्याग कर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु के मार्ग पर चलने लगेगा, तो वचन कहता है प्रभु उसके सारे पापों को भुला देगा। लूकस के समाचार के अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? पुत्र संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, बुराई में, पाप अपराध में बर्बाद करता है। लेकिन जब वो अपने घर की ओर वापस आता है, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चुम्बन करता है। पुत्र कहते जा रहा है कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन पिता कुछ सुनता नहीं है, पिता कुछ सुनता नहीं है। पिता के मन में एक ही बात है, ये खो गया था वो वापस आ गया है, मिल गया है। ये मर गया था लेकिन ये जी गया है। और पिता के दिमाग में और कुछ नहीं आता है। यदि पापी वापस लौटेगा, पुराने सारे पाप भुला दिए जाएंगे। लूकस के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 34 से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी व्यक्ति के यहां भोजन पर बैठे थे। शहर की एक बदनाम नारी को पता चलता है कि यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पे बैठे हैं। वह बड़ी हिम्मत बांधकर सिमेयोन के घर पे आ जाती है, यीशु के कदमों के पास खड़ी हो जाती है और आंसू बहाती है अपने पापों के लिए। और उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल जाते हैं और वो अपने बालों से चरण को पोंछती है। सिमेयोन अपने मन में सोचता है कि यदि ये व्यक्ति ईश्वर से आया होता तो पहचानता, जानता कि कौन इसको स्पर्श कर रही है। वो शहर की बदनाम नारी थी। सिमेयोन से यीशु ने क्या कहा मालूम? यीशु ने कहा, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए। बाद में प्रभु ने उसकी ओर मुड़कर उससे कहा, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और अंत में प्रभु ने कहा, शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। और वो अपने सारे पापों के बोझ से स्वतंत्र हो जाती है। बीते जीवन के सारे पापों के बोझ से वो पल भर में स्वतंत्र हो जाती है, आजाद हो जाती है। इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि फरीसी लोग एक व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को यीशु के सामने लाते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी। उसने पाप किया था,
शायद उसने सारी जिंदगी इसी तरह के पाप में गुजारा होगा, लेकिन पूरे अध्याय को पढ़िएगा, विशेष करके पहले हिस्से को, कि प्रभु यीशु ने उस नारी को उन लोगों के हाथों से बचा लिया, मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार ऐसी नारियों को पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उसको उन लोगों के पंजे से छुड़ाया और मौत के मुंह से छुड़ाया और कहा फिर पाप नहीं करना। वो भी शांति प्राप्त कर जाती है, स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र चिड़िए की तरह उड़ जाती है, चली जाती है। यह है ईश्वर की करुणा, यह है ईश्वर की दया। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 में पेतरुस यीशु से पूछते हैं, प्रभु यदि कोई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखता है, तुम दूसरों के अपराधों का हिसाब क्यों रखते हो? इसीलिए प्रभु ने पेतरुस से कहा कि 7 गुना 70 बार, अनगिनत बार। हमारा ईश्वर हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता है, हमारा ईश्वर हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता, बाइबल हमें सिखाती है। कुछ साल पहले मुझे एक छोटी सी घटना के बारे में सुनने को मिला। एक जगह थी, वहां पर गिरजाघर था। गिरजाघर से कुछ ही दूरी में एक मसीही महिला रहती थी। वो बहुत भक्त महिला थी, बहुत प्रार्थना करती थी, और प्रभु उसको दर्शन देने लगे। और इसीलिए कि उसको प्रभु का दर्शन मिलता था, लोग उसके घर पर बड़ी संख्या में आने लगे। बहुत सारे विश्वासी और मसीही गिरजाघर ना जाकर उस नारी के यहां इकट्ठा होने लगे। गिरजाघर के वो जो पुरोहित थे, पल्ली पुरोहित थे, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने जाकर बिशप स्वामी जी से कहा, धर्माचार्य जी से कहा कि देखिए ऐसा है, लोग उसके घर पे जाते हैं, गिरजाघर कम आते हैं। और अब बिशप स्वामी जी बहुत परेशान थे। बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने यहां बुला लिया, पूछा कि बेटी ऐसा हो रहा है, हमें सुनने को मिला, क्या हो रहा है? उसने कहा, स्वामी जी मुझे यीशु के दर्शन मिलता है, मुझे यीशु का दर्शन मिलता है, यीशु मुझे संदेश देते हैं, तो मैं अपने भाई बहनों को बताती हूं। बिशप स्वामी जी ने देखा कि उस नारी के अंदर ईमानदारी थी, तो बिशप ने कहा कि ऐसा करो, अगली बार जब प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे तो प्रभु से पूछना कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं तुम पूछना, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। कुछ दिन के बाद फिर बिशप स्वामी जी ने उसको बुलाया, पूछा कि बेटी तुमको प्रभु का दर्शन मिला? उसने कहा हाँ। क्या तुमने पूछा प्रभु से कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं? हाँ मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। प्रभु हमारे पापों का लेखा नहीं रखते। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा। हमारा प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। इस्यास नबी अध्याय 44 उसके वाक्य 22 में लिखा हुआ है, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। प्रभु कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ईश्वर की संतान हैं,
आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया है, यह आपकी पहचान है। आप ईश्वर से कितने ही दूर क्यों न चले जाएं, आपकी पहचान बदलती नहीं है। आप कितने ही गंदे हो जाएं, आपकी पहचान बदलती नहीं है। आप ईश्वर को त्याग दें, अविश्वास करें, तब भी आपकी पहचान नहीं बदलती है। यही कारण है ईश्वर पापियों को प्यार करता है। आपकी पहचान बदलती नहीं है। स्तोत्र 103 को पूरा पढ़िएगा। स्तोत्र 103 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। वचन कहता है वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। उतना महान है भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। ईश्वर का प्रेम महान है, अथाह है और महान है। आकाश कहां है किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। कितना दूर है किसी को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। हमारे सारे नाप फेल हो जाएंगे। वचन कहता है कि ईश्वर का प्रेम उतना महान है और इसलिए हमारे पाप कितने ही कठोर क्यों न हो, वो ईश्वर के प्रेम से महान नहीं है। हमारे पाप कितने ही कठोर क्यों ना हो, वो ईश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं है। इसलिए इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन आपने बार बार सुना है, आओ हम विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यह है ईश्वर के प्रेम का चमत्कार, ईश्वर की दया का चमत्कार, करुणा का चमत्कार। आप कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, आपका पाप ईश्वर के प्रेम से बढ़कर नहीं है। कई लोग आश्रम आते हैं, एक बेटी जिसका पूरा जीवन इतनी बुराई में बीता है, मतलब बहुत ही खतरनाक जीवन, उसने अपने शरीर को न जाने कितने लोगों के हाथों में दे दिया था और उसको समझाना बहुत कठिन हो गया कि बेटी तू अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। तुम्हारे सारे पाप एक साथ रखो तब भी वह ईश्वर के प्रेम से महान नहीं है। वह ईश्वर के प्रेम में धुल जाता है, ईश्वर की करुणा से धुल जाता है, ईश्वर की दया से धुल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमें इसी तरह के संदेश मिलते हैं, यानी ईश्वर का प्रेम महान है, हमारे सारे पापों से बढ़कर उनका प्रेम है और वो हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है और वो हमारे हर पाप से हमें छुड़ाकर हमें नया जीवन दे सकता है। इसलिए आइए हम ईश्वर के पास जाएं। ये ईश्वर की ओर लौटने का समय है। उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन को आमूल रूप से परिवर्तित करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने एक बहुत बड़ा आंदोलन लाया है, हमारे मन और हृदय को सांत्वना लाई है।
हमारे जीवन को पूरी तरह से नया बनाने की एक योजना तेरे दिल में है। धन्यवाद प्रभु, तेरी करुणा और दया में इतनी शक्ति है कि हम अपने सारे पापों और अपराधों के कलंक से छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे तूने करके दिखाया। बीते कई वर्षों में तूने हजारों या करोड़ों लोगों की जिंदगियां परिवर्तित की, जो पाप के दलदल में डूबे हुए थे, जो बुराई के बंधनों में पड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। तूने और तेरे प्रेम ने उनको छुटकारा दिया और उनको स्वतंत्र किया, आजाद किया, उनको पवित्र किया, और वे तेरे राज्य के सुंदर साक्षी बने हुए हैं। हमें भी ऐसा बनाना प्रभु, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे राज्य के साक्षी बना। आमीन। आराधना 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 है प्रभु, 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 आपा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना आराधना
आइए हम प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं। प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। उसने हमें बनाया है, वही हमें संभालता है, वही हमारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता है। हमारे जीवन के पल पल में हमारे साथ रहने वाले और विशेष रूप से इस समय हमारे बीच में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति एक आभार हो, एक आराधना हो। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें ईश्वर के सानिध्य की ओर उठाता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय इस आराधना में लीन हो जाएं। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सारे कामकाज को छोड़ना और इन पवित्र क्षणों में योग्य रीति से भाग लेना। हमने प्रभु के वचनों को सुना, प्रभु की आराधना की और इस समय हम प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं। वो आत्मा हमारे बीच में निवास करता है। हमारी नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। हम इस समय प्रभु को महसूस करें, यीशु को महसूस करें। वो हमें प्रेम करते हैं, उसने हमें बुलाया है। आराधना कीजिए, आराधना में लीन हो जाइए। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने यह अनोखा मौका दिया, हमें यह सुनहरा अवसर दिया है। धन्यवाद है प्रभु यीशु, तूने कहा है जो मेरे पास आता है वो मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना में, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को तू देख रहा है। तो एक एक भाई बहन को कुछ ना कुछ आशीर्वाद देने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है। हम अपने हृदय और मन को तेरी ओर उठाते हैं, विश्वास करते हैं कि तुझसे हमें सहायता मिलेगी। तुझ में ही हमारी मुक्ति है। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से जीवंत प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से जीवंत प्रभु की स्तुति करूंगा। हे प्रभु यीशु, सारे विश्व के साथ, सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता
हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 38 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीव पड़ गई और उनमें दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। पाप कितना भयानक है। पाप हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन हमें प्रभु ने एक मार्ग खोला है, पश्चाताप का मार्ग। वचन में लिखा हुआ है, वचन अध्याय 32 वाक्य 1 से, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। स्तोत्रकार कहता है, जब तक मैं मौन रहा, यानी अपने पापों को प्रभु को नहीं बताया, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। जब तक मैं मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया, पाप का कलंक मिटा दिया। पश्चाताप के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। क्रूस पर लटके हुए इस डाकू को याद कीजिए। यीशु के दाहिने लटका वो डाकू अपने जीवन के अंतिम पलों में यीशु से कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। यीशु ने उससे कहा, मैं सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। उस पश्चाताप के दो चंद शब्दों ने उस डाकू के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार होगा, एक आंदोलन आएगा। ग्रेट रेवोल्यूशन विल टेक प्लेस थ्रू जेन्युइन रिपेंटेंस। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक आंदोलन लाएगा। क्या शक्ति है पश्चाताप में! हमें दलदल से पल भर में ऊपर उठाता है और पवित्र लोगों की संगति में बैठाता है। ये पश्चाताप है। प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें सच्चे पश्चाताप को वरदान दीजिए। अपने पापों को और पाप के फलों को जानने की कृपा दीजिए। पाप के परिणामों को परखने जानने की कृपा दीजिए। हमें भी होश में आने दीजिए प्रभु। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र उस परदेश में तंगी में रहते हुए उन पलों में महसूस किया कि मैं कितना दूर हूं अपने पिता से, मेरा पिता कितना धनी है, कितना दानी है, और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। वो होश में आया। हे यीशु, हमें होश में आने की कृपा दीजिए, ताकि हम भी कह सकें, मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन की ओर चलूंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, सच्चे पश्चाताप के वरदान के लिए। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में चमत्कार लाएगा, हमारे संपूर्ण जीवन की गति को बदलेगा, संपूर्ण जीवन के मार्ग को बदलेगा। इट विल चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। सच्चे पश्चाताप के लिए प्रार्थना कीजिए। हृदय खोलकर मौन होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। बड़ी भक्ति के साथ मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। गीत में अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यूहन्ना अपने पहले पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। हमारे घरों और परिवारों को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के अधीन हो जाइए। शुद्ध कर यीशु शुद्ध कर, पवित्र कर यीशु पवित्र कर। एक एक भाई बहन को इस समय पवित्र कर, उनके घर को पवित्र कर, शुद्ध कर। घर के कोने कोने को शुद्ध कर, पवित्र कर। उनके परिवार के एक एक सदस्य को शुद्ध कर, पवित्र कर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये कर रहा है। आमीन, ऐसा ही हो। आमीन आमीन। आइए इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना रोगियों की चंगाई के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। कोई कैंसर का रोगी है इस समय, कोई हृदय रोगी है, कोई टीबी का रोगी है, कोई एड्स का रोगी है, कोई त्वचा संबंधी चमड़ा संबंधी रोगी है, कोई किडनी के रोगी हैं, कोई आंख का रोगी है, कान का रोगी है। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। ये विश्वास करें कि यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है जो आपको बंधनों से आजाद करके स्वर्ग के लायक बना सकता है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। समय अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। शरीर के एक एक रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु आपके शरीर के हर प्रकार के रोगों से आपको छुटकारा देने में समर्थ है। पूर्ण विश्वास करते हुए समय अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपने दोनों हाथों को जितना उठा सके उतना उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। धन्यवाद देना उस रोग के लिए, उस पीड़ा के लिए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपके करीब आने दीजिए। जोर से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, आजादी 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 आजादी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।